श्री बाबा कहते हैं कि बच्चे, निश्चय बुद्धि विजयंती, एक बाप में पूरा पूरा संपूर्ण निश्चय रखो कि यही हमारा बाप है, यही केवल दुख हरता सुख हरता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही पतित पावन है। जब एक में निश्चय हो गया, जो बाबा के महावाक्य हैं, जी बाबा, हाँ बाबा, अभी बाबा, तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम आत्माओं की सेवा करने के लिए। मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे कैसे कैसे कुमार्ग पर अर्थात रावण की मत पर चले हैं, कैसे भगवान बाप आकर के हमको इस मझधार से बाहर निकालते हैं। तो बताया कि जब वो पुल बना रहे थे, लंका को पार करने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे, तो ऐसी मछलियाँ, ऐसे ऐसे जीव जंतु समुद्र से के थे जो आकर के डिस्टर्ब करते थे। तो बाबा कहते ये भी वही समय है। धर्म के तुमको बच्चे स्थापना में मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सत्य धर्म की स्थापना, क्योंकि चारों ओर अधर्म झूठ का बोलबाला है। दूसरा ये भी बताया गया है कि जब संजीवनी बूटी हनुमान लेने गए तो रावण ने क्या चाल चली, काल नेमी को कहा कि तुम रास्ते में बैठो, इसका रास्ता रोको, कि सवेरे होने से पहले सूर्य उदय तक ये पहुँचे ही ना। तो काल नेमी ने क्या रूप ग्रहण किया, राम का भक्त बना, राम ही राम, राम ही राम, राम। और हनुमान तो राम का दीवाना होने के कारण वहीं बैठ गया। तो अंत में उसको फील हुआ, दिव्य बुद्धि प्रकट हुई कि ये तो एक राक्षस है। ऐसे ही इस समय पर भी जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो अनेकों बाबा के बच्चे बाबा की ड्रेस पहन करके बहुत सामने आते हैं, जिसमें शंकर पार्टी है, कोई विष्णु पार्टी है, कोई ओम मंडली अब निकली है। बाबा अव्यक्त हो गए तो उसके बाद वो गुलजार दादी के शरीर छोड़ने के बाद वो प्रकट हो गए। तो कई देखा जा रहा है बाबा के बच्चे अच्छे अच्छे निश्चय बुद्धिमान लुढ़क रहे हैं, बहाव में आ रहे हैं। अरे अपने उस मार्ग को भूल चुके हो, सिवाय बाबा की मुरली के और कहीं भी हमारा कल्याण नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन माया अपना रंग दिखाती है। इस समय सारे वर्ल्ड में ऐसा चल रहा है। हमारे एक भाई डॉक्टर थे, श्रीमंत साहू, 20-25 वर्ष मधुबन में रहे हैं, वो भी उसी बहाव में बह गए। ऐसे एक सोनीपत का भाई है, आज मेरी उससे बात हुई, आजकल अमेरिका में रहता है और वो भी उसी रंग में रंगा हुआ है। मैं उसको पिछले कई दिनों से बार बार कहता आ रहा हूँ कि भाई भटक नहीं जाना, बाबा की मुरली ही सब कुछ है। दादी गुलजार ने, दादी जानकी जी ने, मम्मा ने, दादी प्रकाश मणि जी ने बाबा के बोल पर ही अपनी जीवन को चलाया। लास्ट में आकर के कहीं तुम फिसल मत जाओ। लेकिन आज मेरी उस पर फ़ोन पे बात हुई, वो तो ऐसे उसी रंग में रंगा हुआ है। आखिर मैंने कहा ठीक है, सोए हुए को जगाना तो आसान है, लेकिन जगे हुए को जगाना मुश्किल है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस रास्ते पर चलते चलते माया तो आएगी। रावण ने कितनी तंत्र विद्या से राम की सेना को भरमाया, ऐसा लगता था सारी जो रावण के जो दूत थे, रावण के जो सैनिक थे, वो बानर ही रूप में दिखाई दिए। अब वो बानर सेना जो राम की सेना के जो थे वो किसको मारे, फिर वो रुक जाते थे। फिर परमात्मा ने, वो श्री राम ने जो परमात्मा का दिखाया गया है, उसने उस मायावी जाल को हटाया। तो
तो ऐसा मत सोचिए कि ये ज्ञान मार्ग नर से श्री नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना सहज है। इसमें योग बल चाहिए। बाबा का शुरू से ही है कि बच्चे तुम्हारी बुद्धि पवित्र बनने के लिए योग 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 योग, और रात के राही कहीं भटक मत जाना। माया हर प्रकार से अपने रंग खेलेगी, आपके सामने आएगी। ये रंग रंगीली अट्रैक्शंस है, तो ब्राह्मण बच्चे उस अट्रैक्शन में आ जाते हैं, अपने विवेक को खो बैठते हैं। लेकिन कौन? जिनका बाबा से योग नहीं है। इस 60 साल में जो ज्ञान में चला हूँ, मैंने बहुत रंग देखे हैं। तो बाबा कहते हैं आखिर क्या हुआ? वो हार करके अपना समय बर्बाद किया, एनर्जी बर्बाद की, अपना धन बर्बाद किया, आखिर फंस गए और अब अपनी जीवन बर्बाद कर दी। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो 4 सब्जेक्ट दिए हैं, सबसे पहली बात है ऑनेस्टी, सच्ची दिल पे साहिब राजी। दिल सच्ची तो मुराद हासिल। इसलिए ईमानदार, वफादार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी। बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका ही रहूँगा। जो शुरू में गीत हमने सुना, गाया कि मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। भले कुछ भी रूप बदलो, लेकिन बाबा हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। शुरू में बाबा ने एक बार कहा कि बच्चे ये कल दीवार गिर जाएगी। वो दीवार नहीं गिरी, तो क्या बाबा ने कहा क्या तुम्हारा निश्चय टूट जाएगा? ऐसे ही बाबा ने 1966 में ब्रह्मा बाबा के द्वारा कहा कि बच्चे 10 साल में स्थापना हो जाएगी। गवर्नमेंट को लिख दो कि हमारी सारी प्रॉपर्टी भी आप ले लेना। अब इतना दृढ़ विश्वास से बाबा ने कहा, और हम लोगों ने तो बस रात दिन तपस्या में लगे। 10 साल में तो हमको अपने पुराने संस्कार भस्म करने हैं, नए संस्कार बनाने हैं। इस संसार में प्रॉपर्टी लेके क्या कर, हमने तो कोई पेड़ भी नहीं खरीदा। 1969 में 2 साल के बाद ही 69 तो शुरू हुआ, बाबा अव्यक्त हो गए। लेकिन हमने देखा सन 76 में 10 साल हो गए। हमने अपने आप को चेक किया कि हे आत्मा, अगर आज विनाश हो जाए, क्या तुम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बने हो? बने हो? पहले अपने आप को चेक करो, तब तो बाबा। और ऐसे ही मेरे साथ हुआ। जब मैंने हायर सेकेंडरी का एग्ज़ाम दिया, उससे पहले तो मैट्रिक थी। मैंने जैसे 9th में प्रवेश किया तो हायर सेकेंडरी को 3 साल, 9th, 10th और 11th। तो जब 11th का एग्ज़ाम था, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि भाई 1 मार्च से एग्ज़ाम होगा फाइनल 11वीं का। और थोड़े दिन पहले उन्होंने डेट बढ़ा दी, 15 दिन बाद होंगे। हमको तो खुशी और आ गई, और खुशी हुई कि हम 15 दिन जो कमी है उसे और पूरा कर लें ताकि अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो सन 76 में भी कई तो ब्रह्मा कुमारी अपना रास्ता बदल गए। लेकिन हमने कहा ये वही मेरे साथ हुआ है जो मैंने 11वीं में किया। ये तो बहुत अच्छा डायमंड अपॉर्चुनिटी है, ऐसा हीरे तुल्य समय। क्योंकि जो पार्ट अभी हम बजा रहे हैं, कल्प कल्प यही रिपीट होना है। अगर इस कल्प में हार गए तो हर कल्प हारें। तो बाबा आपका तो बहुत शुक्रिया, कम से कम आपने हमें इतना टाइम तो दे दिया। उस टाइम को हम अभी तक भी उस टाइम को, ये बाबा के दिए हुए सांस, ये हमें गिफ्ट में मिल रहे हैं। ये तो हम समझो बाबा के सांस हमको दान में मिल रहे हैं। इन सांसों का मुझे सफल करना है, ना कि अब खाने पीने, इधर पहनने, घूमने, गप्पड़ चौथ में देना, बिल्कुल भी नहीं। ये तो प्रभु कृपा है, उसका आशीर्वाद है, उनकी वो है। आज मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ तो प्रभु परमात्मा ही मुझे जीवन दे रहे हैं, उनके दिए हुए सांसों से मैं चल रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, और हमें जोशी ने भी बताया कि तुम 78 साल के बाद तुम अपनी गठड़ी बांध लेना।
और मेरे जितने भी और थे 78 साल के बाद चले भी गए, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम योग बल से अपने श्वासों को बढ़ा सकते हो, और बाबा ने ही अपनी सेवा के लिए हमें रखा हुआ है, लेकिन इसका हमें सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। बाबा के रोज़ यही शिवानी बहन कहती है, सवेरे उठते हो तो बाबा को थैंक्स दो कि बाबा जो रात बीती बहुत अच्छी बीती, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज दिन में हम कमाई करेंगे। तो इसलिए ये सोचो कि ये भगवान की गिफ्ट दी हुई जीवन है, ये साधारण जीवन नहीं है। आप अपनी जीवन तो समाप्त कर चुके। ब्रह्मा बाबा की जो जन्म पत्री थी उसमें जोशी ने बताया था कि 60 साल के बाद आप शरीर छोड़ देंगे। तो ब्रह्मा बाबा के जैसे ही 60 साल पूरे हुए, शिव बाबा ने प्रवेश किया और ब्रह्मा को कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारी अपनी आयु तो पूरी हो चुकी है, अब ये शरीर मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, अब ये शरीर मेरा है। तो जैसे ब्रह्मा की आत्मा को शिव बाबा ने कहा कि तुमने तो सृष्टि ड्रामा में अपना जो अधिकार था खेल खेलने का वो तो कर लिया, अब मैं प्रवेश होकर तुम्हारे श्वासों को बढ़ाता हूँ। ऐसे ही सेम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए भी वही है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी समझ नहीं पाते हैं कि ये जो अभी हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं ये हमारा नया जीवन है। हम द्विज हैं, पहले हम शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं। ये जीवन हमारा शिव बाबा का दिया हुआ जीवन है। इन सांसों को सफल करो, सफल करो, सफल करो। ये सांस जो मिले हुए हैं, ये जो जीवन है आपकी गृहस्थी जीवन के लिए नहीं है, ये तो ईश्वरीय सेवा के लिए मिले हैं। इसलिए वहाँ रहते हुए भी मेन मुद्दा रखो कि परमात्मा ने मुझे ईश्वरीय सेवा के लिए ये श्वास दिए हैं, ना कि अपनी उस गृहस्थी जीवन के लिए। भले रहो वहाँ पर, बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, सैंपल बनो और आत्माओं के आगे, लेकिन ये मैं भूलना नहीं कि ये सांस मेरे नहीं है, ये बाबा ने मुझे सेवा के लिए दिए हुए हैं। ऐसा समझ के चलो और बाबा के महावाक्यों को भूलो नहीं। बाबा की वही शिक्षा है। तो बाबा अंत का समय है, जैसे स्कूलों में वही किताबें होती हैं, चाहे इम्तिहान 6 महीने बाद हो, लेकिन बच्चे वही की वही किताबें पढ़ते रहते हैं, कोई दूसरी किताबें तो नहीं लेते हैं ना। इसी प्रकार बाबा की मुरली जो हमें मिलती है, यही हमारे श्रेष्ठ मार्ग है, यही हमारा पुरुषार्थ का सीधा सच्चा रास्ता है। भटको नहीं। और दूसरों के व्हाट्सएप पे जो आजकल यूट्यूब पे आते हैं उसकी तरफ अटेंशन नहीं दो। बाबा की मुरली चाहे 50 बार पढ़ो, चाहे 4 बार पढ़ो, बाबा के महावाक्यों की ओर ध्यान दो, क्योंकि यही सच्चा हमारे लिए दूध है। बाकी तो पानी मिला के देते हैं, अपनी विचारधाराओं में देते हैं। इसलिए बाबा की मुरली हमारे लिए एक आईना है, एक हमारे लिए प्योर अंजन है, यही दवाई है। ऐसा समझ के चलोगे तो भला होगा, और भला हो रहा है। हम तो इसी मुरली को ही लेके चल रहे हैं और दिन प्रतिदिन देखते हैं कि हमारी चढ़ती कला हो रही है, उड़ती कला हो रही है, और अंदर पाँव के नाखून से लेके सिर की चोटी तक मैं संतुष्ट हूँ, खुश राजी हूँ। और मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है मुझे अपने आप को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये पढ़ाई का लक्ष्य है कि नहीं है? इस डिग्री को प्राप्त करो। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण। मैं तो जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आया हूँ मैंने यही लक्ष्य रखा है। उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए ही मैं हमेशा पुरुषार्थ करता हूँ। बाकी दुनिया क्या कर रही है मुझे उससे कुछ भी लेना देने। मैं बाबा का सच्चा बच्चा बन करके बाबा को अपना मुंह दिखाऊं कि बाबा मैं आपका वही सच्चा लाल हूँ, जो आपकी शिक्षाएं हैं वही मेरे आगे मार्गदर्शक है। ऐसा समझ के चलोगे तो माया भले आएगी लेकिन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। अचल अडोल स्थिर रहोगे। अच्छा, ओम शांति।